श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सोना लगाने का काम पूरा हो गया है। ये ताजा अपडेट इस वक्त की। काशी विश्वनाथ मंदिर में 60 किलो सोना लगाया गया है और सोना बचाने के लिए मंदिर के गर्भगृह में एक्रिलिक शीट लगाई गई। 60 किलो सोने की परत मंदिर के गर्भगृह और बाहर की दीवारों पर लगी। चारों दरवाजों के चौखट और पत्थरों पर सोने की परत चढ़ाई गई। दानदाता द्वारा मंदिर परिसर में सोना लगाने की इच्छा जताई गई है। 60 किलो सोने की परत अंदर और बाहर दोनों ओर काशी विश्वनाथ मंदिर में। नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ है, वाराणसी से हमारे संवाददाता। वो बताएंगे कि क्या किया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर में और कैसे किया गया है सोने की परत लगाने का काम। बताइए नीतीश। राजन जी, जिस तरह से बाबा के दरबार की अनुपम छटा पूरे देश में बिखर रही है, इसी क्रम में और एक बात मैं पहले और अपडेट बता दूं कि प्रधानमंत्री के माता के वजन इतने सोने से इस पूरे अगर बात करें तो दीवारों को यहाँ पर स्वर्ण मंडित किया गया है। 60 किलो सोना लगाया गया है। गर्भगृह के अंदर के दीवारों को पहले क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पहले से स्वर्ण मंडित किया गया था, लेकिन बृहस्पतिवार को यानी कल ये काम पूरा हो गया और इसकी तस्वीरें बाहर भी आ गई हैं। और जिस तरह से जिस बात थी कि पहले गुंबद जो शिखर था, शिखर पहले स्वर्ण मंडित था, लेकिन अब जो नीचे की दीवारें हैं वो पूरी तरह से स्वर्ण जड़ित आपको दिखाई देंगे। यानी जो आकर्षण था अब स्वर्ण आकर्षण और भी लोगों को आकर्षित करता हुआ दिखाई देगा। आपको बताएं कि ये जो विशेष तकनीक जो है वो पारदर्शी प्लास्टिक इसको बोल रहे हैं, एक शीट बोली जा रही है। और जो दानदाता है उन्होंने इस पूरी सोने की जो चादर है इसको चढ़ाने के लिए, हालांकि उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की बात कही है, लेकिन इस सोने की चादर को चढ़ाकर आने वाले दिनों में बाबा का दरबार और भी आकर्षक लगे। आने वाले दिनों में जो स्वर्ण आकर्षण है वो लोगों को काशी की और आकर्षित करे, ये उनकी मंशा है। प्रधानमंत्री के माता के वजन इतना सोना यहाँ पर लगाया गया है। कुल कितना सोना लगाया नीतीश? कुल कितना सोना लगाए? राजन जी, कुल 60 किलो सोना लगा है। कुल 60 किलो से यहाँ पे स्वर्ण पूरी तरह से जिस तरह से जो दीवारें हैं अंदर की और बाहर की जो दीवारें हैं जो बची है, जैसे आप पहले भी मंदिर पर आया करते थे तो जहाँ से दरवाजे की एंट्री होती थी वहां पर स्वर्ण नहीं था, लेकिन अब शिखर से लेकर दरवाजे तक यानी जो शिखर से लेकर द्वार तक हर ओर आपको स्वर्ण जड़ित आभा यहाँ पर बिखरी हुई दिखाई देगी। अंदर की दीवारों पर जैसे बाबा का जहाँ पर गर्भगृह है उसके अंदर की दीवारों पर भी स्वर्ण पूरी तरह से पहले जड़ित था और अब बाहर की भी दीवारों पर पूरी तरह से स्वर्ण जड़ित आपको आकर्षण दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जुम्मे की दौरान आज कानपुर में पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। पुलिस ने अहम पॉइंट्स पर 26 वीडियो कैमरास लगाए हैं। इसके साथ साथ 7 ड्रोन भी लगाए गए हैं और इसी के साथ 12 ई रिक्शा विशेष तौर पर लगाए गए, जहां पर इन रिक्शों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं जो स्पीकर पर किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की गुजारिश करेंगे। कानपुर पुलिस ने आज विशेष तैयारी की है। आपको तस्वीरें दिखाएं, सद्भावना चौकी में हम मौजूद हैं। नई सड़क का वही इलाका जहां पर बीते शुक्रवार को हिंसा हुई थी, लेकिन आज किसी भी तरीके के उपद्रव की कोई इजाज़त नहीं देने वाली या किसी भी चूक को टालने के लिए भरपूर कोशिश कर ली गई है, भरपूर तैयारी कर ली गई है। ये ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं और ये जवान हैं जिन पर जिम्मेदारी है कि आज ये शांति व्यवस्था को कायम रखें। सबको बैच नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 करके, और ये इन पर जिम्मेदारी रहेगी। जो आज उपद्रवग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर ये स्पीकर के ज़रिए लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की बात कहते रहेंगे। और इसके साथ ही ये आपको देखिए जेसीपी ज्वाइंट सीपी हैं आनंद प्रकाश तिवारी, निर्देश दे रहे हैं, समझा रहे हैं और समझाने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से उनको काम करना है। ये सभी पीएससी के जवान हैं और पीएससी के जवान लगातार लाउड स्पीकर लेकर के उन एरिया में, उन इलाकों में घूमते रहेंगे जहां पर हिंसा हुई थी और हिंसा आज ना हो, आज कोई गड़बड़ी ना हो, कोई परेशानी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई सिचुएशन चैलेंजिंग ना हो, चुनौती ना उत्पन्न हो, उसके लिए आज ये कवायद की जा रही है। हालांकि बोलने से वो साफ मना कर रहे हैं, लेकिन निर्देश वो दे रहे हैं। आपको ये स्पीकर्स दिखाएं, 15 से ज़्यादा की संख्या में ई रिक्शा हैं जहाँ पर ये स्पीकर्स लगाए गए हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? रामराज। ये क्या है तुम लोग, क्या बोला गया? हम लोग साउंड का काम है। साउंड का काम? क्या साउंड लेके क्या करो, कहाँ जाओगे? सर अभी कुछ बताया नहीं गया हम लोगों को।
ये सब अब सर बताएंगे तभी जाना होगा कहीं। साउंड में क्या चलेगा? साउंड में सिर्फ हारन चलेंगे, हारन। और सर जी जाएंगे, है सर भी जाएंगे, अब कोई भी सर जाए। एसी वाले जाएंगे? हाँ जी सर। एक ई रिक्शा में एक पीएसी कर्मी बैठेगा, एक ड्राइवर होगा और इस तरीके से ये स्पीकर, ये देखिए ये माइक है, माइक पर अनाउंसमेंट होता रहेगा। किसी भी गड़बड़ी को मिनिमाइज करने के लिए यह कवायद की जा रही है। एक लाइन से ई रिक्शा लगे हैं और ई रिक्शा के ऊपर स्पीकर्स लगाए गए, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं ताकि कोई अफवाह फैलती है, कोई चूक होती है, कोई अनहोनी होती है तो मोबाइल नंबर भी है, मोबाइल नंबर पे अपने आला अधिकारियों को तत्काल सूचित करेंगे और इन स्पीकर्स के जरिए जो अफवाह फैलाने वाले हैं उनसे मुकाबला करेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। देखा आपने कितने ई रिक्शा लगाए गए हैं, उस पर लाउड स्पीकर रखा गया है ताकि अफवाहों से लोगों को बचाया जा सके। तो कानपुर में 3 जून को हिंसा के बाद जमा पत्थरों को आज हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आज नई सड़क में कई जगह जमा हुए पत्थरों को जेसीबी से हटवाया। और आपको बताएं कि कानपुर में कई जगहों पर भारी मात्रा में पत्थर जमा हो गए थे 3 जून की पत्थरबाजी के बाद से, हिंसा के बाद से, बवाल के बाद से। देखिए कैसे जेसीबी की मदद से इन्हें हटाया जा रहा है। ये भी आज हो रहा है। आज पहला जुमा इस हिंसा के बाद। पूरा प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी, अलर्ट पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और इसी बीच में ये भी एक काम, पत्थर जो जमा हो गए थे, जो पत्थरबाजी में इस्तेमाल किए गए थे, जमा हुए थे, उनको देखिए कैसे हटाया जा रहा है। और अंदाजा लगाइए कि इस हिंसा में कितने पत्थर उछाले गए। बड़े पैमाने पर इनको हटाने का काम चल रहा है। नई सड़क पर जमा पत्थरों को ऐसे जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। हिंसा के बाद ये पत्थर इकट्ठे हो गए थे, इनको इकट्ठा करके हटाया जा रहा है। और कानपुर में ही क्यों, जुमे की नमाज को लेकर ग्रेटर नोएडा में भी अलर्ट है। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पुलिस फोर्स की तैनाती की है और जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है। पुलिस अधिकारियों से भी कहा गया है कि किसी अफवाह में, पुलिस अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि किसी अफवाह में लोग ना आए। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आप देखिए। पुलिस सक्रिय, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है जुमे की नमाज को लेकर और पुलिस अधिकारियों के द्वारा अपील की जा रही है कि लोग किसी अफवाह में ना आए। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में योगी सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक लेने सर्किट हाउस पहुंचे थे और वहां पर वो भाजपा नेताओं और अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे कि इसी दौरान मुरादाबाद शहर के भाजपा विधायक रितेश गुप्ता और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन सैनी में विकास के कामों को लेकर आपस में गर्मागर्मी हुई। भाजपा विधायक रितेश गुप्ता को गुस्सा आ गया, वो मनमोहन सैनी पर हमला करने के लिए खड़े हो गए और वहीं मनमोहन सैनी का आरोप है कि बाद में कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर सर्किट हाउस के दूसरे कमरे में हमला कर दिया और उन्हें लात घूंसों से मारा पीटा गया, उनकी जान लेने की कोशिश की। बैठक के बाद मैं डाक बंगले के ही जो है सर्किट हाउस के आहते में यहाँ जो डाइनिंग रूम है इसमें आया था। पहले से ही घात लगाए हुए कुछ अज्ञात व्यक्ति जिन्हें मैं देखने में पहचान लूँगा, वो जो है उन्होंने मुझ पर एकदम हमला कर दिया और हमला कर दिया, हाथ मारना और हाथ में घूसा मारना, अलग में गिर गया, हालात हो गए हमारे। उनमें से कोई भी, क्योंकि मैं अधिकतर कार्यकर्ता को जानता हूँ पार्टी के, उसमें से कोई भी पार्टी का पदाधिकारी या पार्टी का कार्यकर्ता मुझे महसूस नहीं होता वो किसके द्वारा बुलाए गए थे, कौन थे, ये भी मुझको नहीं पता, लेकिन मेरे ऊपर हमला हुआ और जानलेवा हमला हुआ। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां प्रशासन का पीला पंजा जोरों से चल रहा है। जनपद गाजीपुर में लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में कुर्की और ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई जारी है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जिले में 2.5 साल में 102 करोड़ रुपए की कुर्की और 109 करोड़ की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी, शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा के साथ साथ हेरोइन तस्कर और दूसरे लोग भी शामिल हैं। इनकी चल और अचल संपत्ति पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बेनामी चल अचल भू संपत्ति को गुप्त किया जाता है। गाजीपुर की 2 तस्वीरें। सुनो श्रीमान जी
जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में श्रवण कुमार यादव उर्फ फेकन यादव के भट्टे को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाता है। सुनो श्रीमान जिलाधिकारी हाल में अब तक जनपद गाजीपुर में माफियाओं की अवैध संपत्तियों का लगभग 109 करोड़ की संपत्ति का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। इधर गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी के एटा जिले की अलीगंज सीट से पूर्व विधायक रहे रामेश्वर सिंह यादव को भारी पुलिस बल की 10वीं प्रभावित क्षेत्र के न्यायालय में पेश किया गया। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण इस कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न्यायालय परिसर के बाहर मौजूद रहे। गिरफ्तार पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में एटा जेल भेज दिया है। विशेष न्यायालय 10वीं प्रभावित क्षेत्र एटा में पेश करने के बाद एटा जेल भेजा गया। न्यायिक हिरासत में एटा जेल भेजा गया पूर्व सपा विधायक को 14 दिनों की रामेश्वर सिंह यादव को। तस्वीरें देखिए आप जब जेल भेजा जा रहा था। सपा और सुभाषपा के बीच तल्खी की खबरों को ओपी राजभर ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि तमाम लोग अफवाह फैला रहे हैं कि गठबंधन टूट रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव के साथ मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ओपी राजभर ने आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए अपील भी की। समाजवादी पार्टी ने जब से अपने विधान परिषद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया तब से चर्चाएं रही कि गठबंधन में दरार पड़ रही है। सुबह सपा जो है वो नाराज है, यानी उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर नाराज है। कुछ ट्वीट भी सामने आए। इस समय हमारे साथ में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है, उन्हीं से जानते हैं। राजभर जी ये बताएं कि क्या मामला है, बड़ी चर्चा चल रही है गठबंधन में दरार को लेकर। कहीं कोई दरार नहीं है, ये बिना वजह चर्चा चल रही है। जैसे आपको चर्चा मैंने बताया, पहले आप लोग भी यही कहते थे कि चाचा भतीजा अलग हैं, एकदम दरार पड़ी हुई है। हम बार बार कहते थे कि चाचा भतीजा एक हैं, चुनाव आएगा तो दोनों लोग एक हो जाएंगे। दोनों लोग एक हो गए। अभी एक चर्चा चली कि आजम खां जी नाराज हैं, शिवपाल जी नाराज हैं, सब लोग एक गोल बना रहे हैं। अब पता लगा कि राज्यसभा का चुनाव आया तो सब एक गोल में हो गए। तो कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर जो नेता अपनी बात कह रहा है तो हम अगर एक साथ में हैं तो अपना हक मांगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो मिले न मिले लेकिन मांगा तो जाना चाहिए। अगर उसमें केशवदेव मौर्य जी ने बात कही है, संजय चौहान जी ने बात कही है, तो जेन्युइन बात कही है, उन्होंने मांगा है। और ये भी कहा है कि नहीं मिला तो हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं, साथ रहेंगे। आप लोग कोई निराशा है या नहीं नाम ना होने? कोई निराशा नहीं महाराज। हम देखिए 273 MLA हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन के। अकेले ओम प्रकाश राजभर हावी है उस पे। जो हम जातिवार जनगणना को लेके, एक समान अनिवार्य शिक्षा को लेकर के, जो इनके गौशाला में भोजन की व्यवस्था को लेकर के, गरीबों के इलाज को लेकर के, छात्रवृत्ति को लेकर के जो हम सदन में अकेले ललकार देते हैं, 273 विधायक भाजपा के नहीं बोल पाते हैं। अरुण राजभर जो नाराजगी जता रहे हैं, निराशा जता रहे हैं। नहीं, अरुण राजभर नाराजगी नहीं जता रहे हैं। वो अपनी बात कह रहे हैं। उन तीनों जो भी ट्वीट आपने पढ़ा उसमें किसी ने ये नहीं ट्वीट किया कि हम समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हैं, हम साथ छोड़ रहे हैं। किसी ने ऐसा नहीं लिखा है। वो अपनी बात कहे हैं, उनकी बात में दम भी है। उन्होंने जो कहा है हम उनकी बात का समर्थन भी करते हैं, ऐसा नहीं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ चैलेंज अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। अपने अंदाज में बयान दिया ओम प्रकाश राजभर ने, आपने देखा। और अब आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर से खबर है, सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है और लोगों की समस्याएं सुनी हैं। बहुत जल्द उनकी समस्याओं के समाधान के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो जब भी वो गोरखपुर में होते हैं ये जरूर करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को उचित निर्देश देते हैं उसके त्वरित निस्तारण के लिए। और देखिए तस्वीरें, लोग पहुंचे, फरियादी पहुंचे, कुछ लिख कर लाए अपनी समस्याओं को और उसको उन्होंने मुख्यमंत्री को दिया। मुख्यमंत्री ने देखा, सुना और अधिकारियों को उसके निस्तारण के निर्देश दिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ। एक साल में 217 बदमाशों को जिला बदर किया गया है। गाजियाबाद में 63 लोगों के आर्म्स लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और गाजियाबाद के देहात क्षेत्र में
अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक साल में 217 बदमाशों को जिला बदर किया गया। 63 लोगों के हथियारों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया और गाजियाबाद के देहात क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये बड़ी अपडेट गाजियाबाद से इस वक्त हमारे पास। अपराध नियंत्रण में करने के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये निर्णय लिए गए और हमारे संवाददाता शक्ति सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर और उनसे हम ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। शक्ति, ये बताइए कि गाजियाबाद के देहात क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई क्या है? देखिए, अगर बात की जाए तो ये गाजियाबाद के देहात क्षेत्र की क्या, या आसपास के जिलों की भी बात की जाए तो सबसे बड़ी कार्रवाई है। एक साल में 217 बदमाश, और 217 बदमाश वो जिन्हें जिला बदर किया गया, यानी कि गैंगस्टर एक्ट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और ये हर उस गैर कानूनी काम में कहते लिप्त रहते हैं। ये वो बदमाश हैं कि जिनसे अगर देखा जाए तो जो समाज है, समाज में कहीं ना कहीं एक ऐसा असर जाता है कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये वो बदमाश हैं जिनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिला बदर कार्रवाई, यानी कि अब ये इस जिले में दोबारा आ नहीं सकते जब तक इन्हें समय दिया गया है। मैक्सिमम ये समय 6 महीने का होता है या साल भर का होता है, या फिर आगे भी बढ़ाया जा सकता है कि अगर देखने के बाद। लेकिन अगर इस बीच में इनमें से एक भी बदमाश गाजियाबाद की सीमा में वापसी आता है और पुलिस को पता चलता है या प्रशासन को पता चलता है, तो उसके बाद इनके खिलाफ और ठोस कार्रवाई की जाती है। तो अब ये 217 बदमाश, वही अगर बात की जाए तो 63 आर्म्ड लाइसेंस, यानी कि जो लाइसेंस बनवाते हैं, लाइसेंसी हथियार रखते हैं अपने पास, 63, ये देहात क्षेत्र का रिकॉर्ड है कि 63 लाइसेंस जो हथियार हैं उनको भी कैंसिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक अपराधियों पर कार्रवाई चल रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो वहीं गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई भी चल रही है कि उन्हें जिला बदर कर दिया जा रहा है, यानी कि इस जिले में वो दोबारा नहीं आ पाएंगे और कहीं ना यहाँ पर अशांति नहीं फैला पाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका शक्ति। ये है कार्रवाई जो कि हमारे संवाददाता बता रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों की शादी होगी। प्रदेश के सभी जिलों में बेटियों की शादी कराई जाएगी और योगी सरकार हर बेटी की शादी पर 51,000 रुपए खर्च करेगी। बेटियों के बैंक खाते में सीधे ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। कई मंत्री मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों का कन्यादान भी करेंगे। ये बड़ी खबर। 51,000 रुपए प्रत्येक बेटी के लिए उसके सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा शासन के द्वारा, और इस तरह से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यहां पर सरकार और शासन अपनी भूमिका निभाएगा। कई मंत्री इस योजना के तहत जो विवाह कार्यक्रम होंगे उसमें बेटियों का कन्यादान करेंगे उनके अभिभावक बनकर, और बेटियों के बैंक खाते में सीधे 51,000 रुपए की राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। हर बेटी की शादी पर 51,000 रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। सभी जिलों में इस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।